हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स में पूजा रावल आ गई हूँ यूट्यूब परिवार की ना कंट्रोवर्सी फैमिली की जो छोटी ननद है ना। आज मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ, यानी कि अंशु के बारे में बात करने वाली हूँ। अंशु क्या सच में बच्ची है? आप लोग को लगता है कि अंशु बच्ची है? तो कितने लोगों को लगता है ना कि अंशु ना सच में बच्ची है, वो लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और अंशु जो कर रही है, कितने लोग सहमत है कि अंशु जो भी कर रही है वो सही कर रही है? क्योंकि देखिए अभी तक उसने उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। अगर अंशु का जो लोग बोल रहे हैं ना वो बच्ची है, तो बच्ची नहीं है। पहली बार उसको पता है कि व्यू कैसे आना है और कैसे ऑडियंस को कैसे घुमाना है। अंशु को ऑलरेडी पता है। और देखिए अंशु की तरफ सबका एक ठो ना, देखिए सब जो दुख लाइफ में देखा रहता है ना, उसका एक उसके साथ ना कनेक्शन होता है। तो वो कनेक्शन सबका अंशु ने सबसे पहले ना वो कनेक्शन गेन कर लिया है और सबको बता दिया है कि हाँ उसके लाइफ में इतने दुख है। सिंपैथिक होता है ना वो उसको अंशु के वीडियो में दिखाई देता है। लेकिन अभी उसके ससुराल वालों के साथ में जो भी कुछ बन रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, आप एक बात बताइए, जब उसके देवर वो बिना चड्डी बनियान के सोए रहते हैं तो उनका वैसे वीडियो कौन शूट करता है? कोई शूट करता है? तो किसी को भी खराब लगेगा। देखो ऐसे वीडियो नहीं शूट करना चाहिए। उसकी जो सासू माँ है नाइटी पहनी रहती हैं, हो सकता है वो उस पोज में वो कंफर्टेबल नहीं रहती हैं, कभी दुपट्टा नहीं ली रहती हैं, और औरतों का वो ऐसे जाकर वीडियो शूट कर लेती है तो किसी को पसंद नहीं भी आ सकता है। तो तुम उस चीज़ को क्यों नहीं इग्नोर करती हो? उन सब चीज़ों को ना आप शूट मत करो। और जितना आप बोले मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा बातों का असर नहीं होता, तुमको जब सही ही नहीं होना है तो फिर इसमें कुछ भी बात नहीं है। तुमने कल के वीडियो में ऐसे दिखाया अपने ससुराल में जो तुम थी 2 घंटा के लिए तुम्हारी सासू माँ, चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हें नई शादी हुई है, तुमको ना उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगर गई हैं तो क्या तुम अपने घर में अपने चारों तरफ से घर के गेट को बंद करके, घर के तुमसे भी छोटी छोटी लड़कियां होंगी, तुमसे भी जो ना अपने घर में अकेले रहती हैं, और हम लोग भी रहते हैं ससुराल में, अकेले रहना पड़ता है कभी कभी, डर सबको लगता है। लेकिन इस डर को ये इतना इतना हाइपर जैसे लग रहा था कि कोई तुमको मतलब क्या कर रहा है, इतना ज़्यादा क्यों इमोशनल कर रही हो तुम लोगों को? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। इस बात से कितने लोग सहमत है तो वो ये कमेंट करके बताइएगा। जब तुमको किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, जब तुम किसी के साथ रहना नहीं चाहती हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है तुम्हारी सास तुमसे अपसेट ही रहती है और डर के मारे कुछ बोलती नहीं है कि क्या बोलेगी और तुम क्या यूट्यूब पे डाल दोगी। क्योंकि तुम शुरू फर्स्ट दिन ही गई थी तो गले पर तलवार रख दी थी, तो इससे लोगों को ना अंदाज़ा लग गया है कि तुम कहाँ तक जा सकती हो और किस लेवल की जा सकती हो। तुमने हंसी के वे में ही रखा था, तुम्हारी मर्जी। और तुम जब अपनी ससुराल में भी आई हो तो अभी तुम इतना लेट सो के जब मायके में भी उठ रही हो, तो देखो ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुमको क्या करना है नहीं करना है। बहुत लोग बहुत कुछ कमेंट करने चले आ रहे। देखो उसका ससुराल है ना तो उसको ही संभालना पड़ेगा, दूसरा कोई उसको संभालने के लिए नहीं आएगा। तो ये चीज़ ना अंशु को सीखना पड़ेगा। और वो खुद ही इस फैमिली में ना कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। और अपने ससुराल में जो उसके देवर जो उसके साथ इतना कंफर्टेबल रहते थे, आप देख रहे हैं ना, वो भी अभी उससे बात करना थोड़ा सा ना डिस्टेंस बना रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सारे लोग ही खराब, सास खराब, ननद खराब, जेठानी खराब, सब लोग ही। 1 महीना शादी को नहीं हुआ, 2 महीना, और सारे लोग इसके रिश्ते आप देख सकते हैं खराब हो चुके हैं। और राखी के दिन तो इन्होंने जो किया था आप देखे हैं, 1 दिन पहले वो आप देख चुके हैं कि क्या किया था। घर छोड़ ओढ़ के भाग गई थी। तो इन क्या बोलते हैं, क्या बोले यार, इनको क्या बोल रहे, बड़बोली जी से क्या उम्मीद कर सकता है कोई? आप लोगों को देखिए, जो लोग भी अंशु को सपोर्ट में बोलते हैं, आप लोगों को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, तो आप ही लोग बता सकते हैं। तो अपना कमेंट करके दीजिएगा। लेकिन मुझे ना ये चीज़ मुझे मैं पूरा ही श्योर, आज उसने बोल दिया कि मुझे बहू का फर्ज निभा कर मैंने देख लिया है, घंटा मिलता है। तो ये क्या साबित कर रही है सारी लड़कियों को? ना इनके वीडियो देख कर लोग क्या सीखेंगे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर एक लड़की अगर इतना ये हो जाए ना, तो मैं सही बता रही हूँ, किसी का भी ना ससुराल में बसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़े से ना दोनों तरफ से कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, कुछ रिश्ते अच्छे होते हैं। और तुम आप जो टारगेट कर करके ना सबके लिए वीडियो बना रहे, अभी तक तुमको चावल दाल बनाना आया, सब्जी नहीं। सोचो कि कम से कम तुम्हारा ससुराल इतना अच्छा है कि तुम्हें 3 महीना हो गया, तुमने सब्जी नहीं बनाया, फिर भी तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा गुजारा हो जा रहा है। बहुत ऐसे ससुराल है ना जहाँ पे वो गुजारा ही नहीं है, तुमको आए ना आए, तुमको उठ के खाना बनाना ही है, चाहे नमक ज़्यादा हो या कम हो। अगर तुम खाना नहीं बनाओगे, खाना भी बनाना है, ऊपर से सुनना भी है, तो तुम चलो अपने हस्बैंड के बदौलत तुम सब कुछ कर रही, लेकिन कभी तुमने उस हस्बैंड के बारे में सोचा है जिसके माँ को तुम खराब बोल रही हो, जिसकी बहन को तुम खराब बोल रही हो, जिसके भाई को तुम खराब बोल रही हो? उसको कैसा लगेगा? चलो एक रिश्ता होता है, थोड़ा टाइम होता है, खराब लगता, क्योंकि तुम्हारे संग उनका कैसा बिहेव है
कुछ दिन के बाद पता चलता है और तुम यूट्यूब पर चाहती तो उस तरीके से पेश कर सकती हो। तुमने अपने ही इंस्टाग्राम से अपनी ही ननद को अनफॉलो कर दिया, मैंने सुना। ये तो एक कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, तुम खुद ही बताना। आप लोग अंशु के जो व्यूअर्स हैं, और आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अंशु के ऊपर वीडियो मत बनाओ, जिसके ऊपर बनाना है बनाओ। अंशु को क्यों नहीं बनाए? अंशु के ऊपर अंशु को बोल दो यूट्यूब पर वीडियो ना बनाए। अगर वो यूट्यूब पर वीडियो बनाएगी ऐसे, मैं घर में अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है। ये क्या बात हुआ बोलो? इतना मतलब सिंपैथी, इतना रो के वीडियो, बाप रे। इंसान अब तुरंत पति आया तो फिर ठीक हो गई। तो ऐसा क्या पति काम में नहीं जाए, सास कहीं नहीं जाए? तो उनके ससुर जी कहाँ थे उस समय जब इतना डर रही थी? तो मुझे उनके ससुर जी कहाँ चले गए थे? शायद वो बाहर चले गए हैं, काम पे चले गए होंगे, जो भी है। तो लेकिन इतना ना तुमको ही घर संभालना है। तुम जेठानी हो, भी तुम्हारी देवरानी ना तुमसे अच्छी मिल जाएगी, तब तुमको समझ में आएगा जब तुम्हारा कोई कर ले। तुमको तो किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुमने तो सीधा ही अपने खुद से ही बोल दिया कि तुम्हें किसी से मतलब नहीं है। सास ननद देवर देवरानी, जब तुमको किसी से, तुमको सिर्फ अपने पति से ही मतलब है, तो फिर इस बात का तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन देखो, लाइफ में ना हर एक रिश्ता इंपॉर्टेंट होता है, हर एक रिश्ता का अपना वैल्यू होता है। ऐसा नहीं है कि सास जरूरी नहीं है और ऐसा नहीं है कि ननद जरूरी नहीं है। तुम ज़्यादा काम कर दोगी तो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाता है। तो कभी ये सोची हो, सास ननद अगर नहीं रहेंगी तो तुम्हारा तबीयत खराब होगा, तुमको देखेगा कौन? वही सास ननद ही तुमको देखती है ना। तो कभी कभी थोड़ा इन पे भी ध्यान दिया करो। और अपने ना, मुझे लगता है कि तुमको अपने रिश्तों को सजो के रखना चाहिए। इतनी नई शादी हुई, तुम्हारी सास भी नहीं है, अभी तुम्हारे देवर को कौन खाना बना कर दे रहा होगा? तुम तो घर छोड़ के चली आई यहाँ पे। तो ये चीज़ तो गलत हुआ ना, तुमको अभी नहीं आना चाहिए था। जब तुम्हारी सासू माँ आ जाती उसके बाद तुम आती। अभी तुम अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाने आई हो, अच्छी बात है, बेटी होने का फ़र्ज़ भी निभाना चाहिए, लेकिन बहू होने का भी फ़र्ज़ तुमको ही निभाना है। और दोनों रिश्ते को कैसे तुम सही लेके चलोगी, ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। आगे लोगों की क्या थिंकिंग है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर भी आते हैं तो तुमको चाल मचा दी हो, तुम खुद सो रही हो और रंजना को भी सुला रही हो। हाँ, अभी तुम्हारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगने वाला है ये सब कुछ। और मनीषा भाभी तो तुम्हारे लिए अच्छी ही हैं और अच्छी ही रहेंगी। तो और आप लोग क्या कमेंट्स है इस मैटर में, क्या कमेंट्स है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैंने भी देखा है तुम्हारे वीडियो में, तुम काम करने सीख रही हो, झाड़ू पोछा करना सीख रही हो, एक एक चीज़ के लिए सबको लेकिन टारगेट कर करके सीख रही हो। ये बात अच्छी नहीं है। इतना जलन, इतना हिंसा ना किसी से मत रखो कि तुम्हारे मायके में भी कोई अच्छा नहीं है, ना मामा अच्छे हैं, ना चाचा अच्छे हैं, ना बुआ अच्छी है, ना फूफा अच्छी है। क्योंकि वो तुम्हारी शादी में दिख गया कि कोई भी नहीं आए तुम्हारी शादी में, तो इससे पता चल गया है कि तुम्हारे मायके साइड से तुमको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। और वैसे ही ससुराल में अकेले इंसान ना, तो इसका मतलब है तुम अपना बारे में सोचो कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तुम ही एक वो लड़की क्यों हो जिससे सारे रिश्ते दूर होते जा रहे हैं? कभी ये सोचना तुम इस चीज़ को। और आप लोग भी सोचिएगा कि मामा चाचा दादा फूफा फूआ फूफा सब लोग, हित रिश्तेदार मौसा मौसी सब लोग खराब हैं। और ससुराल आते आते सास खराब, ननद खराब, देवर खराब, सब लोग, सारे रिश्ते खराब हो जा रहे हैं। सबके लिए टारगेट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अपने पति, हमारे पास पति ने परमिशन दिया है, हम अपने पति के लिए जो भी अपने पति के लिए हैं और पति के लिए ही जो करेंगे करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है जो ये कर रही है अंशु सही कर रही है? क्योंकि अकेले इंसान नहीं होता है। तुम कब सारे रिश्ते खो दोगी तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। तो मैं तो तुमसे यही विनती करूँगी कि सबको जोड़ कर रखो और हैप्पी रहो और फैमिली में ना अपने खुश रहो। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा आप लोग।